बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की परेशानी और हर किस्म की बीमारी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे आलू और अचारी पुलाव, यानी कि अचारी पुलाव आलू वाला बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा ये अचारी आलू वाला पुलाव बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे पर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसके अंदर ऐड कर लेंगे हम एक अदद प्याज बारीक काट कर, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें। इससे हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। प्याज हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारी नीचे मीडियम है। मीडियम फ्लेम पे इनको हम फ्राई करेंगे, और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे थोड़े से स्पाइसेस। चिकन के क्यूब्स हमने 2 अदद लिए, उनको तोड़ लिया। साथ में दालचीनी के 2 टुकड़े, साथ में लिया है हमने ज़ीरा पाउडर, धनिया का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ली है, और साथ में लिया है हमने नमक, साथ में ली हैं लाल मिर्चें। तमाम मसाले हम ऐड करेंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। और साथ ही हम ऐड कर लेंगे टमाटर 2 अदद बारीक काट कर, और साथ में 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और तकरीबन 6 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छा सा मसाला इसका भून कर हम रेडी कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटा सा ये पुलाव बनेगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तकरीबन 8 मिनट हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे आलू। आलू हमने लिए हैं 4 से 5 अदद। इनको काट कर अच्छी तरह से हमने धो लिया है। आलूओं को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। आलूओं को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अचार। हमारे पास मिक्स अचार है, वो ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच फुल भरकर। मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे पानी। पानी जो है वो हमने चावलों के हिसाब से ऐड करना है। चावल हमारे जो हैं वो 2 गिलास हैं, और पानी जो है वो हम 3 गिलास ऐड करेंगे, क्योंकि बासमती के चावल हैं और उनको हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था। अगर आपके पास सेला के चावल हों तो आप पानी जो है वो 4 गिलास ऐड करें, और चावलों को हमेशा 2 से 3 घंटे पहले धोकर भिगो कर रख लिया करें। पानी में अच्छे से आ गया है बॉयल। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चावल। बासमती के चावलों को आप 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भिगोया करें, और सेला के चावल जो हैं उनको 2 से 3-4 घंटे भी आप भिगो लें तो चावल आपके टूटेंगे नहीं, क्योंकि वो चावल जो हैं वो पकने में भी टाइम लेते हैं और सख्त होते हैं। पानी भी उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बासमती चावल में पानी कम ऐड होता है और दम पे ये ज़बरदस्त से चावल जो हैं वो बन जाते हैं। मिक्स करेंगे और
इसको हम ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्लेम मीडियम पे कुक करेंगे, ताकि इसका पानी जो है वो तकरीबन 80 या 70% खुश्क हो जाए। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। पानी जो है वो आप देख सकते हैं तकरीबन 80% खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे सब्ज़ धनिया बारीक काट कर। पुलाव में धनिया जो है ये बहुत ही प्यारी खुशबू देता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है, और इससे चावलों की लुक जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है। हल्के से हाथों से चम्मच हिलाएंगे, कभी भी चावल पकाते हुए बार बार चम्मच ना हिलाया करें, इससे चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। ढक्कन देंगे और इसको हम कुक कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद। पानी जो है ये तकरीबन खुश्क होने वाला है, आप देख सकते हैं। ये देखें पानी सारा नीचे से खुश्क हो चुका है, सिर्फ हल्के से बबल्स जो हैं वो बन रहे हैं। इस पॉइंट पर हम फ्लेम नीचे से बिल्कुल लो कर देंगे और चावलों को हम ढक्कन लगाकर तकरीबन 15 मिनट इसको दम पे लगा देंगे, और दम पे इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव जो है वो रेडी होगा। चावलों को दम लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर चावल चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है चावलों से। तो पुलाव हमारा जो है अचारी पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त से चावल बने हैं, खिले खिले, और हर दाना अलग आपको नज़र आ रहा है। तो चलिए अब इनको करते हैं डिश आउट और फिर दिखाते हैं आपको कि हमारा पुलाव जो है वो कैसा बना है। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा सा अचारी आलू वाला पुलाव। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में रेसिपी से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप ज़रूर पूछा करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक अरब कुकिंग चैनल को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।